देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा यकीन करते हो ना, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा दिल टूटने वाला होगा यार। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना, मैं एक्चुअली देखो सब कुछ ट्रांसपेरेंटी रखता हूं, सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि क्या अपने पोर्टफोलियो की हालत है। जिस तरह मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी दिन पॉजिटिव हो गया तो बहुत अच्छा कारनामा हो गया, वो तो अलग बात है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है ना, 5 साल 2020 जून जुलाई से स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, 5 साल हो गए और 5 साल में आज हम बैठे हैं पता है कहां। ऐसा लग रहा है कि जहां स्टार्ट किया था वहीं है पिछले 5 साल की कहानी। और देखोगे 10% का रिटर्न यार, म्यूचुअल फंड की अगर कहानी सुनाऊं आपको, 10% का रिटर्न आपके सामने जो दिख रहा होगा ना, नेटवर्थ 34.3 लाख आपको दिख रहा होगा। राइट साइड के बारे में बात करूंगा। अब देखो 34.32 भी लगभग यही कंडीशन है। और अगर आप देखो तो पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो आईएनडी मनी में आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा 6 से 7 लाख ऑलरेडी मेरा खत्म हो चुका है म्यूचुअल फंड से। उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो, जो लोग ना लिटरली सोच रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है कि नहीं बनता है, कि केवल टाइम पास चल रहा है हमारे साथ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो, मैं अगर बात करूं राइट साइड में चेक करना आप, इंडियन इक्विटी मार्केट 33.2 लाख, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में मैंने कुछ पैसे डाले हैं लगभग 1 लाख, तो आपके सामने 34 लाख का पोर्टफोलियो है। अब ये कंडीशन के बाद आपको क्या लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना आसान है कि नहीं है? मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, कहानी बहुत दर्दनाक कहानी हो रही है ना। और इजी पैसा बनाना नहीं है, पैसा इजी बनता नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई मैंने रिसेंटली एंट्री किया है और मैं यहां शक्तिमान बनूंगा, तो भाई साहब इतना आसान नहीं है, बहुत दर्द झेलने पड़े हैं। ऐसी बात नहीं कि जो आज आपको 10% का पोर्टफोलियो दिख रहा है रिटर्न का, ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। ये देखो 35.79% का रिटर्न ये मेरा ही है। बहुत बार मैंने आप लोगों के सामने देखो हमेशा दिखा देता हूं क्या पोर्टफोलियो, जो मेरा पोर्टफोलियो रहता है जब मैं निवेश करता हूं, सो दैट तभी आप लोग को बताता हूं कि आप लोग भी करो। एक रिटर्न देखो, एक दिन में मार्केट अगर नॉर्मल भी रहा है ना, तो एक दिन में मार्केट 35,000 दिया एक दिन में। 28.95% का भी रिटर्न रहा है, 33.4% का भी रिटर्न मेरा रहा है। और जहां एक दिन मार्केट अगर लॉस हुआ है तो भी 33%, 35.77% का भी पोर्टफोलियो रहा है। और अगर बात किया जाए टोटल रिटर्न्स, तो सर 31.48% इतना भी बना है, 19.58 भी बना है। क्योंकि देखो मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करता हूं, ईटीएफ में भी कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड में भी कर रहा हूं। दैट्स व्हाट टोटल पोर्टफोलियो आपके सामने दिखाया था। अब ये कहानी देखने के बाद मन बिल्कुल उदास हो जाता है कि भाई क्या हमारा पोर्टफोलियो खराब है, क्या हमें बैलेंसिंग पोर्टफोलियो की जरूरत है, या मार्केट में पैसा बनता ही नहीं है, लोग टाइम पास करते हैं या बेफालतू का डेटा चेकआउट करते हैं। देखो, अगर आप मनी कंट्रोल की साइट में जाओगे, ये देखने के बाद आप लोग को समझ में तो क्लियर आया होगा, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं बनता, ये तो क्लियर है। और ये भी बात है कि अगर मार्केट का मूड खराब है तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी खराब होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब एक चीज क्लियर है, नॉर्मल, क्या पैसा बनता है, क्या लिटरली पैसा बना है? मनी कंट्रोल के साइट पे जाना, मैंने सोर्स मेंशन किया है और ये डेटा दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी है। डेटा क्या है कि अगर आप एवरेज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और एफडी, क्योंकि भाई इस समय एफडी का नाम चारों तरफ फैल रहा है। अरे आइए हम स्वागत करते हैं एफडी जी, क्योंकि लोग तो पैसा बना नहीं रहे हैं, आप ही तो हो जिसके माध्यम से पैसा बनेगा। तो एफडी भी बहुत भाव आसमान पे। अरे भाई मैं भी तो हूं। थोड़ा रिटर्न चेकआउट करते हैं, पिछले 20 सालों का रिटर्न, 20 सालों का रिटर्न। और उसमें से जो म्यूचुअल फंड ने 20 सालों का क्रॉस कर लिए हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, निपॉन उसमें से आता है, एसबीआई लगभग आ जाता है, 15 से 20 का हम एवरेज ले रहे हैं। अगर चेकआउट करोगे ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज भी इंक्लूड किया है मैंने, एफडी को भी डाला है, क्योंकि हमारी भैया एफडी इस समय सबका राजा है ना। देखो, अगर आप बात करते हैं पिछले 15 से 20 सालों का, तो स्मॉल कैप का अगर आप एवरेज रिटर्न चेकआउट करोगे सर, ये लगभग 20 से 25% का रिटर्न है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे नो तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैं एवरेज चेकआउट कर रहा हूं, 20 से 25 के भी हो सकते हैं अगर आपने केवल स्मॉल कैप में डाले हैं। देखो, ये तो अच्छी कहानी है, बुरी भी बहुत खतरनाक है। बुरी के लिए चेकआउट करना कि क्या मैं बोलने वाला हूं, अगर आप वो झेल सकते हो तभी करना, नहीं तो मत करना। 20 से 25% स्मॉल कैप। मिड कैप के बारे में बात करेंगे तो मिड कैप ने 15 से 18% का रिटर्न मिड कैप ने दिया है। बहुत सारे फंड्स हैं
और हर वीडियो में लगातार बात करता रहता हूं कौन से फंड है कौन से नहीं है। फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे तो 14-16% फ्लेक्सी कैप में आपको दिया है, ठीक है। और अगर लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात करेंगे तो 12 से 15%। या तो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करो या आप इन्वेस्ट करो केवल लार्ज कैप में, तो लगभग 10 से 12 इतना लगभग मिल जाता है आपको। वहीं अगर एफडी के बारे में बात करें तो भाई पुराना इतिहास एफडी का अच्छा रहा है। एफडी एक समय गवर्नमेंट 8-9% एफडी में देती थी, तो आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या खुशहाली आई गवर्नमेंट में, इन्होंने एफडी कम कर दिया, रेट कम कर दिया और इन्होंने लगभग 5-6% ला दिया। इससे बेटर तो पीपीएफ है जहां आज भी 7.1% मिल रहा है, लेकिन पीपीएफ में अगर पुराना देखोगे 10% मिलता था, लेकिन अब खत्म हो गया, वो है ही नहीं अभी। तो 7.1% पीपीएफ। और ये तो हो गया पिछले 10 से 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड। लेकिन जब मार्केट आपसे नाराज रहता है, जिससे मार्केट अभी है और किसी को नहीं पता कि बॉटम क्या होगा, लेकिन देखिए बात इन्वेस्टिंग की ना, तो इन्वेस्टिंग में हम आइडिया ले सकते हैं कि भाई मार्केट हमारा ज्यादा वैल्यूएशन पे है कि कम वैल्यूएशन पे है। यहां अगर चेकआउट करोगे ना आप, लास्ट जब भी मार्केट में गिरावट होती है, सबसे ज्यादा गिरावट किसमें होती है? सबसे ज्यादा गिरावट होती है स्मॉल कैप में, 20 से 30% हो जाती है, मिड कैप में 15 से 18 हो जाती है, फ्लेक्सी कैप के बारे में 12 हो जाती है, लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बोलो तो 10% हो जाती है। एफडी तो नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि ऐसा नहीं, मनी कंट्रोल से लिया है डेटा ये। तो ये चीजें सारा आपको क्या बताता है कि मार्केट में जो गिरावट होती है, ये सारे फंड भी बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। तो अगर मार्केट में थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट दिया तो लॉन्ग टर्म में पैसे बनते। भाई लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बात नहीं करता कि बूढ़े हो जाओ, तब ज्यादा से ज्यादा 5 to 6-7 ईयर से आपको स्टार्ट हो जाता है एक्टिविटी करना। अब देखो इन सारों चीजों के बाद देखो ये चीज होता है कि देखो हमें तो एक ऐसा फंड भी चाहिए जहां एक अच्छा प्रॉपर एलोकेशंस भी हो, वो भी चाहिए। तो अगर ऐसी बात आती है ना, तो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो भाई मोतीलाल ओसवाल ने ना बहुत ही शानदार एक एनएफओ लाया है, और एक ऐसा एनएफओ जो अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो मिलता है। बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा टोटल आपको बताता हूं। तो सबसे पहले डिटेल समझ लो, 24 फरवरी से स्टार्ट है एनएफओ, 10 मार्च तक रहे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप चेकआउट करोगे इसका डेटा, अब देखो ये जो हम लोग को सबको पता है कि देखो लार्ज कैप में अगर हम निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में सेफ्टी तो रहती है, रिटर्न नहीं बनता। स्मॉल कैप मिड कैप नहीं होता है। स्मॉल कैप मिड कैप में क्या होता है कि भाई रिटर्न तो हमें ठीक ठाक बन जाता है, लेकिन सेफ्टी नहीं होती। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम निवेश करते हैं जहां कुछ फंड्स मैनेजर आपको हेल्प करते हैं कि आपके जो एलोकेशन है प्रॉपर तरीके से इंडिया की टॉप 30 कंपनी में जाए और ऐसी कंपनी में रहे जो लगभग मोमेंटम में रहे, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना पिछले 16 सालों में, तो 16 सालों में 16 में से 11 बार मिड एंड स्मॉल कैप डिक्लाइन हुए हैं, नीचे गिरे हैं मोर देन लार्ज कैप। हम मिड कैप की बात कर रहे हैं। सेम अगर जनवरी फरवरी की बात करेंगे तो जनवरी फरवरी में भी फाइनेंशियल ईयर लगभग क्लोज होता है, काफी बुक क्लोजर होता है, हाई रिस्क, वहां पर हाई टैक्सेशन जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ज्यादा से ज्यादा मार्च और दिसंबर के बारे में बात करेंगे तो मार्च से दिसंबर के बीच में लगभग मार्केट बहुत बार पॉजिटिव रहा है। तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी एक मोमेंटम बन सकता है। तब इसके बारे में देखो इसमें निवेश करने पे क्या क्या बेनिफिट में रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे आप सामने। सबसे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हर 6 महीने में एक रीबैलेंसिंग शफल होता है और आपके एक फंड मैनेजर जो बहुत ही मिनिमम फीस इसमें रहती है, इसके माध्यम से करने के बाद क्या करते हैं आपके टोटल इन्वेस्टमेंट को शफलिंग करते हैं और हर 6 महीने में जितने भी नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं डेफिनेटली, और जितने परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वो खासकर आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए जाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इसीलिए आपके रिटर्न्स मिलने की संभावना भी अच्छी खासी होती है। पोर्टफोलियो लगभग इसमें जो वेटेज होता है 30 स्टॉक का होता है। they are using proprietary rule based filter technique so that जितने भी नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो बाहर चले जाएंगे, परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे। अच्छी बात है इसमें कोई आपको, क्योंकि जिसमें क्या होता है जब भी रीबैलेंसिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, तो यहां आपका नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है इसमें सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अच्छी बात क्या है कि भाई मोमेंटम मींस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि लगभग इसमें जो अपसाइड प्राइजेस का मोमेंटम अच्छा रहता है, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं काफी छोटे स्टॉक्स होते हैं, तो ये स्टॉक्स में रिटर्न मिलने की संभावना भी अच्छी खासी होती है। इसमें आप निवेश कर सकते हो और डेफिनेटली मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, वहां से आप चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद डेफिनेटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एनएफओ।
डिटेल इंपॉर्टेंट है, आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा। 10th मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी ग्रैब करते हो और वहां से पैसा बनाने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक आज वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।